मुंबई के स्कूल कॉलेजों में बुर्का को बंद करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। मुंबई के एनजी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज सर्कुलर लागू करने पर 18 नवंबर तक रोक लगा दी थी। छात्रों को कैंपस में शालीन पोशाक पहननी चाहिए। वे हाफ शर्ट या फुल शर्ट और ट्राउजर पहन सकते हैं। हालांकि इंडियन या वेस्टर्न कोई भी आउटफिट कॉलेज में या स्कूल में पहन सकते हैं। छात्र ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकते जो धार्मिक पहचान को दिखाए। इसमें नकाब भी हो सकता है, हिजाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी, बैंस शामिल हैं। जीन्स, टी शर्ट, रिवीलिंग ड्रेस और जर्सी की भी इसमें अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा कि किस नाम से धार्मिक पहचान जाहिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज से कहा कि हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। अगर कॉलेज का इरादा स्टूडेंट्स की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? क्या स्टूडेंट्स के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती है? और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दे डाली। अंतरिम आदेश का उपयोग न होने पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की डबल बेंच ने इस केस की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि कोर्ट के अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शैक्षणिक सोसाइटी और कॉलेज अदालत का रुख कर सकते हैं। इस पर 26 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सभी कॉलेजों पर, सभी छात्रों पर ड्रेस कोड को लागू होना है, चाहे वे किसी जाति या धर्म का क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि ड्रेस कोड को अनुशासनिक बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। वह संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के मौलिक अधिकार के अनुरूप है। इसी के बयान के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी बोला कि कॉलेज छात्रों को एडमिशन के समय ही बता दिया गया था कि स्कूल और कॉलेज का ड्रेस कोड क्या है। जब इस बारे में मुंबई के एक स्कूल को नोटिस मिला तो नोटिस में कॉलेज के प्रिंसिपल विद्यागौरी लेले के साइन हैं। उनका कहना था कि वह चाहते हैं कि छात्र ठीक ठाक कपड़े पहने। उन्होंने ये भी बताया कि कॉलेज कोई ड्रेस कोड नहीं लाया है, बल्कि स्टूडेंट से फॉर्मल कपड़े पहनने को कहा था, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद भी उन्हें ऐसा ही करना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम जब नौकरी मिल जाएगी तो हमें कंपनी की तरफ से गाइडलाइंस दी थी कि आप फॉर्मल कपड़े पहने। लेले ने आगे कहा कि छात्रों को एडमिशन के समय ही ड्रेस कोड के बारे में बता दिया गया था। साल के 365 दिन में से छात्रों को बमुश्किल 120-130 दिन ही कॉलेज में रहना पड़ता है। इन दिनों ड्रेस कोड का पालन करने में उन्हें क्या परेशानी होनी चाहिए, बताइए। छात्रों द्वारा कैंपस में अभद्र व्यवहार के कई मामलों के कारण ही प्रशासन को नया ड्रेस कोड लाना पड़ा। इससे पहले कर्नाटक में 3 साल पहले कैंपस में हिजाब पर विवाद हुआ था। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में 31 दिसंबर 2021 को 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक लगा दी थी, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गई। ये विवाद राज्य के बाकी हिस्सों में भी फैल गया। इसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े छात्रों ने बदले में भगवा शाल पहनकर कॉलेज आना शुरू कर दिया। हिंसा हुई तो फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। आदेश में यह भी कहा गया था कि कोई भी कपड़ा जो समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था के खिलाफ जाएगा उसे पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश को लेकर बहुत जमकर बवाल हुआ था। कुछ लोगों ने कर्नाटक सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कॉलेज यूनिफॉर्म को जरूरी बताया था। सरकार के इस आदेश के कारण राज्य में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
13 अक्टूबर को खंडित फैसला सुनाया। इसके बाद इसे सीजेआई से बड़ी बेंच के पास भेजने की भी अपील की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पेंडिंग